ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा दास की कबीर बाणी बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। ये जितने संतों की, गुरु की ये बाणियाँ होती हैं, ये मन को बहुत तसल्ली देने वाली, शांति देने वाली और एक प्रभु मिलन में बहुत सहायक होती हैं। ये शास्त्र, ये बाणी अपने आप ही ज्ञान देती है अगर आप इसको पढ़ें तब। लेकिन हमारे पास समय है संसारी बुकों को पढ़ने का, और हम जो बहुत ज़रूरी है कि पहले किससे परिचय करें, तो आजकल परिचय करते हैं रिश्तेदारों से, या कुछ नया परिचय बनाते हैं। कभी ये विचार नहीं करते कि सबसे पहले हम परिचय किससे बनाएं, किसके लिए यहाँ संसार में आए हैं, किससे परिचय बनाना चाहिए। तो आइए वाणी को श्रवण करें और जाने बहुत ही अद्भुत वाणी। कबीर दिल दरिया मिला, कबीर दिल दरिया मिला, बैठा दरगह आ। जीव ब्रह्म मेला भया, जीव ब्रह्म मेला भया, अब कछु कहा न जाए कबीरा, अब कछु कहा न जाए। देखिए, ये वाणी संदेश दे रही है, बयान कर रही है कि पहला परिचय हमारा किससे हो, तब हमारा ये संसार में आना सफल हो। कबीर दिल दरिया मिला, बैठा दरगह आए, जीव ब्रह्म मेला भया, अब कछु कहा न जाए। मेरा प्रभु हृदय रूपी दरिया में मिल गया। देखिए कहाँ मिला, हृदय रूपी दरिया में, जहाँ प्राण हैं। प्राणों की ही इस शरीर में वैल्यू है। अगर ये प्राण निकल जाएं तो ये शरीर मिट्टी। तो मेरा प्रभु हृदय रूपी दरिया में मिल गया और उसी दरबार में आ बैठा। वहाँ पर ही जीव ब्रह्म का मिलन हुआ। जीव ब्रह्म मेला भया। देखिए, ये है असली मेला जीव और ब्रह्म का। अब कछु कहा न जाए। तो एक संत कबीरदास जी कह रहे हैं, अब और कुछ कहते नहीं रहा। ये सबसे बड़ा परिचय था, सबसे बड़ा मिलन था। आज मिलने के लिए लोग दर दर भटकते हैं कि किससे मिला जाए तो बड़ा अच्छा होगा, आज कहीं और चलते हैं। इस तरीके से हम बेकार का समय पास कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी जीत है संसार की कि जब जीव और ब्रह्म का मेला हो जाए। आज हम संसारी मेलों में समय बर्बाद कर रहे हैं और उसी में आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन उस मेले में से भी आके घर पे ही ये कहने में आता है कि अब शांति मिली। देखिए, मेले में बेचैनी मिली और घर पे आके शांति मिली।
तो आप समझें कि जीव ब्रह्म मेला भया, अब कछु कहा न जाए। तो ये कितना बड़ा मेला है। ये आज संसार में अगर जीव ब्रह्म का मेला हो जाए तो वो इस संसार में सबसे उच्च व्यक्ति माना जाएगा। आइए दूसरी वाणी को श्रवण करें और आनंद लें। गगन गरज बरसे अभी, गगन गरज बरसे अभी, बादल गहर गंभीर। गगन गरज बरसे अभी, बादल गहर गंभीर। चहुदिस दमकै दामिनी, चहुदिस दमकै दामिनी, भीजै दास कबीर कबीरा, भीजै दास कबीर। देखिए बहुत ही अद्भुत सुंदर वाणी। गगन गरज बरसै अभी, बादल गहर गंभीर, और चहुं दिस दमकै दामिनी, भीजै दास कबीर। हृदय रूपी आकाश ज्ञान रूपी बादलों से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक समझाने के लिए एक और उदाहरण देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जीव ब्रह्म का मेला कोई आसान नहीं है। ये सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ा धर्म है। तो इसमें बता रहे हैं कि हृदय रूपी आकाश, ये हृदय रूपी आकाश है और ज्ञान रूपी बादलों से घिरा हुआ है। जो ज्ञान है इस मानव का, उससे वो घिरा हुआ है, जिससे अमृत की वर्षा हो रही है। जब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है तब होती है अमृत वर्षा। वो अमृत वर्षा का बयान नहीं किया जा सकता। वो सत्पुरुष ऋषि जो आए, जिनका जीव ब्रह्म का मिलन हुआ, उन्होंने पाया उस रस को। मीरा ने उस जहर के प्याले को पाया, उस अमृत रस को। सुदामा जी ने पाया दोस्ती करके कृष्ण जी से वो महारस, जो आज भी एक उदाहरण के रूप में है। तो चारों ओर ज्ञान प्रकाश बिजली की भांति चमक रहा है, उसमें दास भीग रहा है। देखिए ये है असली बारिश जो अंदर हो रही है, और उसमें आप निस्वार्थ होके डुबकी लगा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। लेकिन उस संसारी आनंद को थोड़ा कम करना होगा, थोड़ा प्रभु में मन लगाना होगा, उस मन को उस गुरु के समर्पण करना होगा। अगर वो महारस और वो बारिश का आनंद लेना है और जीव ब्रह्म का मेला देखना है, ये है सबसे बड़ा मेला। तो आज दास की इतनी ही कबीर वाणी। कुछ सीखें, समझें, चलें। कहीं भी शांति नहीं है। कहीं आप दुनिया के कोने में हो आए, लेकिन लौट के आकर घर शांति है। और घर में आप अगर सिमरन करें और एक भजन करें तो उसमें उससे भी बड़ी शांति। एक दिन आप उस जीव ब्रह्म के मेले तक पहुंच सकते हैं और घर पे ही बैठ के आनंद ले सकते हैं। आपको कहीं वृंदावन, मथुरा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और आपका वो आनंद इस
अंदर 10वां द्वार, वो अगम द्वार, वो प्रभु का द्वार अंदर मौजूद है और आप आनंद ले सकते हैं और जीव अब ब्रह्म का मेला देख सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।